हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज क्वेरा क्वेरा क्या होता है और इस पे अगर आपका नया अकाउंट है आपको किस तरीके से इस पे वर्क करना चाहिए, अगर आपका ओल्ड अकाउंट है तब आपको किस तरीके से वर्क करना चाहिए और प्रॉपर आपको मैं इसमें क्वेश्चन आंसर पोस्ट करने बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पे किस तरीके का आंसर पोस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना। अगर सबसे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पीसी स्क्रीन। तो गाइस हम आ गए हमने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने क्वेरा का डैशबोर्ड को ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेरा होता क्या है। क्वेरा में क्या होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। अब अगर किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो लोग हमारी जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आंसर पोस्ट का आंसर दे सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है तो उसका हम आंसर दे सकते हैं, विद लिंक के साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका नया अकाउंट है तो आपको किस तरीके से क्वेरा वर्क करना चाहिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जब भी आप न्यू अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले आपको कभी भी विद लिंक कंटेंट कभी पोस्ट नहीं करना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप पोस्ट करोगे तो आपका अकाउंट ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा और टाइम से पहले सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अकाउंट बनाने के बाद आपने पहले 2-4 दिन क्या करना है, क्वेश्चन पोस्ट करने हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पोस्ट करने हैं। क्वेश्चन पोस्ट करने के बाद लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको कोई लिंक वगैरह कहीं पे पोस्ट नहीं करना, जिसे आप बैक लिंक्स बोलते हैं, यूआरएल वगैरह पोस्ट करते हो, वो कहीं पे पोस्ट नहीं करना। स्टार्ट में आप क्वेश्चन पूछो, वहाँ पे लोग आपको आंसर देंगे। इससे क्या क्वेरा थोड़ा ट्रस्ट करेगा कि ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको इन चीज़ों में हेल्प चाहिए, तो क्वेरा आपके अकाउंट पर ट्रस्ट करेगा और उसको सस्पेंड नहीं होने देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप किस तरीके से पूछ सकते हो, ये मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो जैसे यहाँ पे ये लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, उसके बाद यहाँ पे आस्क पे क्लिक करोगे। आस्क पे आया हुआ है तो इसमें क्या करना है, आपको पहले आस्क पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना क्वेश्चन डालना है। आपने कुछ भी डाल दो जिसके बारे में आपको पता है या कुछ जानना चाहते हो, कुछ भी डाल सकते हो आप। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया, हाउ कैन वी बूस्ट आवर सास बिजनेस। तो यहाँ पे ऐड क्वेश्चन हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सजेशन देगा कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो आपको यूज सजेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने ये पीपल आ जाएंगे। इसमें क्या करना है आपको, ये जो पीपल दिखा शो कर रहा है, ये दिखा रखा है कि ये 9 आंसर दे चुके हैं मार्केटिंग में, एक 329 आंसर दे चुका है, एक 25 आंसर दे चुका है। तो हम इनको रिक्वेस्ट भेजेंगे ताकि ये हमारे क्वेश्चन पे भी आंसर दे। इससे हमारा क्वेश्चन इंडेक्स होएगा और हमारा अकाउंट भी और सिक्योर होएगा। तो हम इन्विटेशन भेजने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल ये एरो बना इस पर क्लिक करना है। सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे हम कि हमारे क्वेश्चन पे आंसर दो आप, जो हमारा क्वेश्चन है। क्योंकि इससे होगा क्योंकि ये मार्केटिंग से रिलेटेड जो आंसर दे रहे हैं वही लोग दिखाए हैं इसने, तो आप किसी को भेज सकते हो। इनमें से कुछ लोग आपको आंसर देंगे, उससे आपका अकाउंट सिक्योर होगा और आपका क्वेश्चन भी जल्दी इंडेक्स होएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्किप कर देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से क्वेश्चन होएगा, ठीक है। हाउ कैन वी बूस्ट आवर सास बिजनेस, ये शो चुका है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको अपने प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पे साइड में आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, यहाँ पे आंसर कितने दे रखे हैं आपने, क्वेश्चन कितने हैं, पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पे क्लिक करना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे शो जाएगा, जो भी आपको आंसर देगा तो वो यहाँ पे इसके नीचे सोएंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि नए यूजर उनका अकाउंट है तो इससे जो पीपल आएंगे वो इस पर कमेंट करेंगे, कुछ भी, कोई लिंक वाला कमेंट करेगा, कोई विदाउट लिंक कमेंट करेगा, कोई आपकी हेल्प करेगा। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद आप विद लिंक पोस्ट कर सकते हो, आंसर में पोस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन में पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो बात होगी नए अकाउंट के लिए। अब ऑलरेडी बात है जैसे कि आपको कोई तो थोड़ा पुराना अकाउंट है, जैसे कि मेरा ये पुराना ही अकाउंट है, मैं इसमें मार्केटिंग में ही इसका यूज करता हूँ ज़्यादातर, प्रमोट करने के लिए किसी वेबसाइट को, लिंक वगैरह को। तो यहाँ पे देख सकते हो इस पर 872 इसके कंटेंट व्यू, मतलब 872 लोगों ने इसको देखा है। ये ज़्यादातर हम ये यूज करते हैं मतलब प्रमोशन के लिए, लिंक पोस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि मैं इस वेबसाइट के बारे में आपको पोस्ट करके दिखाऊंगा कंटेंट, जो ये वेबसाइट है AI से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वेरा में जाना है, ऊपर सर्च क्वेरा में हमने क्या करना है, AI वाला टॉपिक फाइंड करना है। AI लिखना है यहाँ पे,
जैसे हम सर्च AI करेंगे तो AI के जितने भी क्वेश्चन है तो वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। ये जब करना है जब आपका थोड़ा अकाउंट पुराना हो, स्टार्टिंग में ये चीज़ मत कर देना, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये AI वाला है। ये जैसे कि आप कुछ भी इसमें देख सकते हो, विल AI टेक केयर ह्यूमन वंस डे, व्हाट इज आर्टिकल इंटेलिजेंस, ये कुछ भी जो भी आपको लोग जिस पे आंसर दे सकते हो। ये जो है व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ AI, ये हम इस पे आंसर करेंगे। इस पे सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अच्छा सा कंटेंट लिखना है। कंटेंट मतलब कमेंट लिखना है। कमेंट सारा इस पोस्ट के बारे में लिखोगे आप, कोई भी अपनी तरफ से मत लिखना। ठीक है, सिर्फ पोस्ट के बारे में कंटेंट लिखना है आपने, इसका ध्यान रखना है। कोई ये प्रमोशन नहीं करना, अगर आप क्वारा प्रमोशन करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। सारा का सारा कंटेंट इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बोलेगा कि आंसर दो अपना। ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस वेबसाइट में, क्योंकि आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी क्वेरी पे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो उस टाइम आपने कभी भी प्रमोशन वाला कंटेंट नहीं यूज करना है। विदाउट प्रमोशन कंटेंट यूज करना है। प्रमोशन यूज करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और कमेंट भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है। इसके बाद आप नीचे एंटर करके यहाँ पे लिंक लगा सकते हो अपनी वेबसाइट का, जो भी लगाना है आपको, जो भी आपकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप लिंक जैसे इस तरीके से होएगा। अगर ये इमेज की फॉर्म में शो होता है तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको हमेशा हटा दिया करो, क्योंकि ये क्वेरी इसको ट्रैक कर लेता है, डिलीट कर लेता है कि इमेज पे लिंक लगा हुआ है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3 ये बिंदु दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करना है। इसको यहाँ पे सिंपल कन्वर्ट टू लिंक पे क्लिक करना है। अब ये कन्वर्ट टू लिंक हो गया, सिंपल ये हमारी वेबसाइट का लिंक होएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद ये आपका हमारा क्वेश्चन यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे शो हो गया। ये हमारा लिंक है, अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होएगा। ठीक है, और वैसे अगर आप क्वेरी पे टॉपिक फाइंड करते हो तो एक इंडेक्स 3 का हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया होगा, उससे करोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे साइट लिख के यहाँ पे quora.com लिखना है, उसके बाद यहाँ पे AI लिखना है। अब यहाँ पे जितने भी आएंगे सारे इंडेक्स टॉपिक आएंगे। जैसे ये इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स हो रखा है, तो इन पे आप आंसर दे सकते हो। ज़्यादातर मैं सजेशन दूंगा कि आप इंडेक्स पे ही आंसर दो। ठीक है, वो मैंने इसलिए बता दिया था कि आप अंदर से भी देख सको और इस पे भी वो देख सको। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस पे क्वेरी पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन ये पुट अप कर सकते हैं ताकि लोग आपको रिप्लाई करें। ठीक है, तो आप इस तरीके का क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है, इससे हम अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। पर हमें से एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसमें जब भी कमेंट लिखोगे, आंसर लिखोगे, उसमें थोड़ा सा प्रमोशन नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रमोशन करोगे तो साथ साथ डिलीट हो जाएगा, आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो हमें कभी क्वेरी प्रमोशन नहीं करना। कंटेंट का आंसर आप 50 वर्ड का लिखो, 100 वर्ड का लिखो, 200 वर्ड का लिखो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रमोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेरी वर्क करने का तरीका है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया क्वेरी क्या होता है। अगर आप बिगिनर हो तो आप किस तरीके से क्वेरी वर्क कर सकते हो, और आपका अकाउंट पुराना है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और आंसर में हमेशा ये यूनिक लिखना है, सारा पोस्ट के बारे में लिखना है, अपना प्रमोशन नहीं करना। तो आप इस तरीके से वर्क करोगे तो आपको क्वेरी पे कभी भी आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा और आप लंबे टाइम तक क्वेरी वर्क कर सकोगे, और उसके बाद आपकी प्रोफाइल भी थोड़ी ग्रो होगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस चीज़ के बारे में सीख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट।